तो तुम जानती हो कि अफगानिस्तान में औरतों के साथ क्या किया जाता है ना? जैसे तालिबान तालिबान औरतों के साथ क्या करता है? खैर, जाहिर है ये बेवकूफ़ अमेरिकी नौजवान लड़की सोचती है कि इंटरनेट पर अपने प्यार के लिए उसे अफगानिस्तान जाना चाहिए और उससे शादी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इन नौजवान बेवकूफ़ उदारवादी लड़कियों को जो ऑनलाइन इन चालाक मर्दों के झांसे में आ रही हैं, उन्हें समझाया जाए और याद दिलाया जाए कि आखिर वे किस चीज़ में फंस रही हैं। इसके वायरल होने की एक वजह है। मेरा मतलब है, इंटरनेट ने मुझे 8 अगस्त 2017 को अपने पति के पास अफगानिस्तान न जाने के लिए कहा था। तो डॉट 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 ये है उस शानदार आदमी का वीडियो और फोटो। उसने इसे पहले कर लिया क्योंकि वो उसे बहुत याद करती है और उसकी फ्लाइट का सबूत भी है। मेरा मतलब है, मुझे तो ये वीडियो सच में बहुत घिनौना लगता है। वो होगा। ठीक है, ये एक कहानी है कि कैसे ये पागल बेवकूफ कम अक्ल वाली लड़की उस आदमी से मिली जिसने उसे बहला फुसला कर शिफ्ट करवाया। और चिंता मत करो दोस्तों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में औरतों के साथ क्या होता है, हमारे पास आपके लिए सारी फुटेज है। ट्रिगर वार्निंग, असल में ये उतना अच्छा नहीं है जितना ये बेवकूफ टिकटॉकर दिखा रही है। स्वागत है पुशबैक में, मैं ईरा के हूँ आपकी होस्ट, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बेवकूफ लिबरल लड़कियों को अफगानिस्तान जाकर शादी करने से बचाया जाए। मेरा मतलब है, मुझसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के जरिए जवाब दूं। असल में हमारी मुलाकात जुलाई 2024 में स्नैपचैट पर हुई थी और हम असल जिंदगी में दिसंबर 2024 में मिले थे। मेरा मतलब है, किसने सोचा था कि इस्लामवादी बहकाने वाले लोग आपसे ऑनलाइन मिल रहे हैं, असल जिंदगी में नहीं। और किसी तरह आप स्नैपचैट पर किसी लड़के से प्यार कर बैठेंगी जो चाहता है कि आप अफगानिस्तान आ जाएं। वाह, तुम्हारे माता पिता ने अच्छा काम किया है। तो शुरुआत में मैं असल में किसी रिश्ते की तलाश में नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लिए। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, तो जाहिर है मैं पूरे दिन बातें कर सकती हूँ। और वो सच में ऐसा इंसान था जिससे बात करना बहुत आसान था। जब मैं कहती हूँ बात करना, तो मेरा मतलब है कि हम दिन में 12 से 15 घंटे बात करते थे, शायद उससे भी ज्यादा। तो भले ही हम असल में मिलने से पहले सिर्फ 5-6 महीने ही बात कर रहे थे, मुझे सच में ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अजनबी से मिल रही हूँ, क्योंकि हमने फोन पर बात करके एक दूसरे को जानने में इतना समय बिताया था कि जब मैं उससे मिली तो मुझे लगा जैसे मैं उसे हमेशा से जानती हूँ। और मुझे यकीन है कि वो अफगानिस्तान में अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर कह रहा होगा, क्या बेवकूफ है। मुझे तो बस उसे ये बताना है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और हर दिन घंटों उसकी बातें सुननी है, उसकी छोटी छोटी असुरक्षाओं को सुनना है, ताकि मैं उसे पूरी दुनिया देने का वादा कर सकूं, और फिर हम उसे फंसा ले और वो हमेशा के लिए हमारी गुलाम बन जाए। मुझे यकीन है कि वो वहां बैठा अपने दोस्तों से बात कर रहा होगा कि उसे इस ट्रक ड्राइवर से कितना प्यार है, जो दिन रात बस फोन पर किसी अजनबी से बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। मेरा मतलब है, और उसकी शर्ट तो देखो, बिल्कुल बिल्कुल ओह, एहसास संज्ञा नहीं आया अभी स्थापित अभी करे। कि हम लंबे समय से दूर दूर रहकर रिश्ते में हैं। खैर पूरे 2 साल नहीं, लेकिन लगभग 2 साल। वाह, मुझे कहना पड़ेगा कि ये इस बहला फुसलाकर फंसाने वाले आदमी की लगन है। ये सच में समर्पण है। और मैं उसके साथ रहने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, चाहे वो यहाँ यूएस में हो। मैं इसे बुद्धिमत्ता कहती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं सुन सकती। मैं बस मेरा मतलब है, मैं सच में इसे नहीं सुन सकती। शायद हम इसे थोड़ी देर में सुनेंगे क्योंकि ये वीडियो असल में अफगानिस्तान में क्या होता है वो दिखाता है, और शायद उनमें से एक वो है। कौन जानता है। अफगानिस्तान में महिलाओं को काम करने से मना किया गया है, लेकिन ठंड में भीख मांगने से नहीं, जब पुरुष पूरी आजादी के साथ वहां से गुजरते हैं। ठीक है, ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप Bana şöyle पहचान नहीं gelmem. सकते कि वे कौन है, क्या है, क्या। लेकिन उन्हें भीख मांगनी पड़ती है उन पुरुषों से जो वैसे भी उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। सही है ना? सचमुच बस उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे उन्हें खाना दे रहे हैं, क्योंकि वे काम नहीं कर सकती और कुछ कर नहीं सकती। अच्छा है कि पुरुषों ने कम से कम उन्हें बाहर एक साथ बैठकर बचा खुचा मांगने की इजाजत दी है। फिर से देखिए कैसे ये पुरुष इन महिलाओं की तरफ नहीं देखते और सोचते, ठीक है, क्योंकि हमने इनसे समाज की सारी सुविधाएं छीन ली है, हम असल में इन्हें खाना देने की कोशिश क्यों नहीं करते। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। मेरा मतलब है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। बस मैं मेरा मतलब है, ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर आप अब भी इस लड़की को लेकर असमंजस में हैं कि ये कितनी बेवकूफ़ है, तो देखिए तालिबान महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। Ya Baradero इंशाल्लाह ज़रूर कोई शानदार बिया बेहमूनी क्या उसमें महिलाओं के अधिकार और लोकतंत्र भी शामिल होंगे? बिल्कुल अगर हम इस्लाम शरीयत के अनुसार चलेंगे तो क्या आप लोकतांत्रिक मतदान में विश्वास करेंगे? तो क्या लोगों को महिला राजनेताओं को वोट देने की अनुमति होगी? बिल्कुल जब वो पूछती है कि क्या महिलाओं को लोकतांत्रिक वोट मिल सकते हैं या क्या उन्हें सत्ता में चुना जा सकता है, तो वे सचमुच हंस रहे हैं। वे उसके सवाल पर इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत बेवकूफ़ी भरा है, क्योंकि वो एक महिला है। बिल्कुल, ये बेवकूफ़ी है। क्या आप सब देख रहे हैं?
क्या आप सब समझ पा रहे हैं? अफगानिस्तान के वे अद्भुत पुरुष जो ट्रक ड्राइवरों से फोन पर घंटों बात करने को तैयार है। मेरा मतलब है, मैं सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब न सिर्फ ये मानसिक रूप से अस्थिर महिला जिसने अफगानिस्तान जाकर बसने इस बेवकूफ बल्कि इस चालाक आदमी से शादी करने का फैसला किया है जो इस तरह की विचारधारा को पसंद करता है, उस पर विश्वास करता है और उसका समर्थन करता है। वो सच में वहां जाकर कंटेंट बना रही है, ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान कितना खूबसूरत है। और अगर ये सच में एक प्रचार सामग्री नहीं है तो मुझे नहीं पता और क्या हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान का इस्लामी गणराज्य या तालिबान या जो भी है, उन्होंने ऐसी महिलाएं बनाने का फैसला किया है जो असल में अमेरिका में नहीं रहती। वे अफगानिस्तान में रहती हैं और ऐसा दिखावा करती हैं। मुझे नहीं पता वे क्या कर रही हैं, लेकिन वे किसी तरह का मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन कर रही हैं और अब वो सच में अफगानिस्तान के इस मॉल का प्रचार कर रही है। वही मॉल जिसमें हम काबुल में अपने पहले दिन गए थे। ये क्या है? तो पहला स्टॉप था स्नीकर्स की दुकान। जाहिर है ये सब नकली हैं, ये काफी असली लगते हैं, झूठ नहीं बोलूंगी, और इनकी कीमत लगभग 30-40 डॉलर है। मेरा मतलब है, वो पहले मेल चीजें इस दिखा रही हिजाब थी की और दुकान अब ये में हिजाब यहाँ की दुकान सबसे है। बेहतरीन कमाल है। क्वालिटी थी। अबाया, दरअसल मैंने यही से वो गुलाबी अबाया लिया था और मैं अभी वाइस को बता रही थी कि काश हमने पूरी दुकान ही खरीद ली होती। हर एक की कीमत लगभग 30 अमेरिकी डॉलर है। नमस्ते। तो आखिरी स्टॉप ये कॉस्मेटिक्स की दुकान थी। तो आज हम तिश्मे शेफा पर हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत गर्मी और सूखापन है। ये सब कभी पानी हुआ करता था, लेकिन मौसम की वजह से ये सूख गया। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, दोस्तों, टिकटॉक ने अचानक मेरा टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया। ना कोई चेतावनी, ना कोई ईमेल, कुछ भी नहीं। मैं टिकटॉक पर अब मौजूद ही नहीं हूँ। बस कुछ अकाउंट्स हैं जो मेरी नकल कर रहे हैं। यही वजह है कि मैं लॉगिन नहीं हूँ, क्योंकि मैं लॉगिन कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है, क्योंकि टिकटॉक को वो बातें पसंद नहीं है जो हम कर रहे हैं। क्या हैरानी की बात है, चीनी लोग बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते कि हम दुनिया को दिखाएं कि वे कैसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और वे जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वाह। खैर, ऐसी बातें हैं जो मेरा खून इतना खौलाती हैं कि मुझे समझ नहीं आता मैं खुद के साथ क्या करूं। तालिबान औरतों पर हंस रहे हैं, औरतें सड़कों पर खाना और बचा खुचा मांग रही हैं, उनके साथ मर्दों द्वारा सचमुच अत्याचार किया जा रहा है। हम सब जानते हैं तालिबान क्या है, हम सब जानते हैं अफगानी औरतों के साथ क्या हो रहा है, और यहाँ ये बेवकूफ औरत बात कर रही है कि वो अमेरिका के बाहर ज्यादा पारिवारिक मूल्यों की तलाश में है। जो भी तुम करना चाहो, क्योंकि मर्द मुझे लगता है कि वो बस सही नहीं है। जैसे यहाँ अमेरिका में रेड पिल कंटेंट 50-50 ये सब मैं कभी समझ ही नहीं पाई, और मुझे लगता है कि जो मर्द दूसरे देशों से हैं उनकी परवरिश अलग पारिवारिक और साझेदारी के मूल्यों के साथ हुई है, ये तो साफ है। हाँ, जैसे कि उनका शोषण करना, उन्हें बंद करके रखना और बाहर जाने नहीं देना। सच कहूँ तो हर रिश्ता अलग होता है, हर आदमी अलग होता है। ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और किसी ऐसे इंसान को मौका देना जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे सच में प्यार कर बैठूंगी, मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। और वो सचमुच जवान लड़कियों को मना रही है। देखो, अफगानिस्तान कितना खूबसूरत है, आओ इसे देखो। यहाँ पर तुम प्यारे स्नीकर्स खरीद सकती हो। मैं नहीं कर सकती, माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकती। इंटरनेट ने बस आज के लिए बहुत हो गया। मैं बस अब और नहीं कर सकती। अलविदा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।